नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में करने वाले हैं हम सामान्य ज्ञान के ऐसे प्रश्नों को जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम 30 क्वेश्चन को करेंगे। और दोस्तों, आपने जो हमारी अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप। तो ये जो मानव के द्वारा जो ये विहित ऊर्जा है, इसका अगर जो सबसे पुराने रूप की बात करें तो ये है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। दोस्तों, ये जो घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा जो स्थित रहती है, तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा रहती है। जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वापस जो है वो अपनी स्थिति में दोबारा चला जाता है। तो इस प्रकार से उसमें जो क्रिया होती है ये उसे जो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा। ये जो कोयला है इससे वाणिज्यिक रूप से जो ऊर्जा पैदा होगी उससे जो है ऊष्मा निकलेगी और उससे जो है ताप उत्पन्न होता है, तो इसे जो है तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से दोस्तों इसको आसानी से इस प्रकार भी याद रखा जा सकता है कि कोयला को अगर हम जलाएंगे वो उससे जो है क्या गर्मी निकलेगी, तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तो इससे क्या होगी, ताप ऊर्जा जो उससे पैदा होगी। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र। ये जो जल विद्युत संयंत्र है ये क्या परिवर्तित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे बिजली बनती है तो वो पानी के माध्यम से भी बनती है और उसके दूसरे माध्यम भी है। लेकिन जो जल वाला जो माध्यम है इसमें क्या होता है कि जल को ऊंचे स्थान से गिराया जाता है और नीचे जो टरबाइन लगी होती है जिससे जो ब्लेड घूमते हैं और जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है ये बनती है। तो यहाँ पर जो एक गतिज ऊर्जा है इससे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे टरबाइन घूमेगी और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है उसे गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यहाँ पर ये जो रासायनिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, बैटरी। तो जो जैसे कोई भी जो सेल है या बैटरी है उसके अंदर जो ये रासायनिक ऊर्जा होती है उसके द्वारा जो है हम कोई भी जो है उपकरण को चलाते हैं तो इससे जो है क्या विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किनके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो समुद्र होता है उसमें ऊंची ऊंची लहरें जो उठती रहती हैं, तो इसे जो ज्वार भाटा कहा जाता है। तो ये किस कारण से होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथ्वी पर जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है ये होता है। नेक्स्ट है, किस उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिराई गई चम्मच? अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से कोई चम्मच को या कोई भी सामान है उसे नीचे गिराता है तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपग्रह की गति का अनुसरण करते रहेगी। तो अगर क्योंकि ऊपर जो है गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है, अगर हम ऊपर से कोई वस्तु घेरते हैं तो वो क्या है, उसी जो कोई वस्तु वहाँ पर घूम रही है उसी के साथ जो परिक्रमा करने लग जाएगी, उसी का जो है अनुसरण करेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है?
तो ये जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये होता है ध्रुव रेखा पर। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो पृथ्वी का जो एक केंद्र बिंदु है वहाँ पर द्रव्यमान कैसा होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। तो वहाँ पर जो द्रव्यमान स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, भार नहीं बढ़ेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई जब झूले पर झूलते हैं तब जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें जो अपने में भार महसूस होता है, लेकिन जब जो झूला ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हमारा भार क्या है, शून्य हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे में जो है वज़न नहीं है। तो इस प्रकार जो ये चलती लिफ्ट है इसमें व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो है भार नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी का जो ये पलायन वेग है क्या है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर सेकंड। नेक्स्ट है पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये जो पृथ्वी का जो पलायन वेग है इसकी अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए 0, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चंद्रमा पर पलायन वेग। चंद्रमा पर जो है ये पलायन जो वेग है ये कितना है, राइट आंसर ऑप्शन बी, 2.38 किलोमीटर सेकंड। हमारे अगले क्वेश्चन है ठोस तथा द्रव पदार्थों से संबंधित। तो क्वेश्चन है हमारा दाब की एसआई इकाई। तो ये जो दाब की एसआई इकाई है ये क्या है, सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द्रव्यमान मास प्रति यूनिट आयतन क्या है। ये जो द्रव्यमान या मास है ये प्रति यूनिट आयतन कितना है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनत्व। नेक्स्ट है जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यदि दोनों को मिश्रित कर जाए तो क्या होगा। जल का घनत्व जो है मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, तो यदि दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, जल पर जो है मिट्टी का तेल तैरता है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि जैसे जल होता है उसके ऊपर अगर हम तेल की बूंद डालते हैं तो जो है पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। तो ये भी जो है सेम क्रिया है। तो यहाँ पर भी अगर जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो क्या होगा, जल पर जो है मिट्टी का तेल प्लावित होता है। नेक्स्ट है एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवमान होती है अर्थात तैरती है। तो ये जो एक सुई या जो पिन है ये जल के पृष्ठ पर अर्थात उसका जो ऊपरी भाग है उस पर किसके कारण तैरती है, राइट आंसर ऑप्शन सी, पृष्ठ का जो तनाव है उसके कारण तैरती है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। दोस्तों ये भी जो है ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पहले भी जाए जो रेलवे के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी जाए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वर्षा की जो बूंद है इसका गोलाकार किस कारण से होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंद जो हमें गोलाकार दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है हमारे ऊष्मा से संबंधित। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। तो ये जो ऊष्मा परिचालक इनमें से कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांच।
कांच में जो है ये ऊष्मा का परिचालन नहीं होता है। एल्युमिनियम, तांबा और जो चांदी है इसमें जो है विद्युत गुजर सकती है, लेकिन जो ये कांच है इसमें से विद्युत नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है। दोस्तों एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। तो सुचालक तो वो होता है जिसमें से कोई भी विद्युत गुजर सकती है, कोई भी गीली चीज़ हुई, सोना चांदी तांबा। और एक होती है कुचालक जिसमें से विद्युत जो है नहीं गुजर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, जो लकड़ी है इसमें से विद्युत नहीं गुजर सकती है। हीरा, माइका जो पानी है इनमें से विद्युत गुजर सकती है। और दोस्तों यहाँ पर भी अगर लकड़ी की बात की जाए, अगर जो है लकड़ी को गिला कर दिया जाता है तब ये जो है विद्युत की सुचालक हो जाती है। तो दोस्तों आपको जो है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ये जो घन वस्तु है इसमें ऊष्मा चालन की दर किस पर निर्भर नहीं करेगी। राइट आंसर ऑप्शन सी, घर्षण पर। नेक्स्ट है, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो ये जो उष्णता है, गर्मी, हीट, इससे संबंधित जो भौतिक विज्ञान है इसकी शाखा को क्या कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्मोडायनेमिक्स जो है इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है। तो ये जो गर्मी है ऊष्मा ये किससे संदर्भित नहीं होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, थर्मल ऊर्जा का मापन से जो संदर्भित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये जो हीट एक्सचेंजर का प्रवाह कौन सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कर्मिक प्रवाह जो है ये हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है। ये हमारा जो ये वायुमंडल है इसमें जो ये गर्मी है उष्णता कहाँ से आती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य के ताप से, अर्थात उसका जो प्रकाश है, किरणें हैं, उससे जो है वायुमंडल में गर्मी आती है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है जिससे जो है बुखार वगैरह जो मापा जाता है, तो इसमें जो है एक बीच में बुलबुला सा होता है, उसे पारा कहा जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है उच्च चालकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्मामीटर में जो आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है प्रयोग किया जाता है। तो ये जो पारंपरिक जो थर्मामीटर होता है इसमें कौन सा पदार्थ होता है। तो इसमें जो मरकरी जो पदार्थ है इसका प्रयोग किया जाता है और प्राकृतिक रूप से जो है अत्यंत जहरीला होता है। नेक्स्ट है, वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर समान रहता है। तो दोस्तों एक होता है सेल्सियस सी और उसके ऊपर जो है 0 सी बनी होती है, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो ये जो फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है ये कौन से तापमान पर जो है समान रहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, माइनस जो 40 डिग्री है इस पर सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है इनका तापमान जो है समान दिखाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 37 डिग्री सेल्सियस जो है मानव शरीर का औसत तापमान रहता है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है। ये जो क्रायोजेनिक है किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कम तापमान को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में संवहन होता है। तो इनमें से किस में संवहन होगा। सही आंसर ऑप्शन बी, केवल द्रव और जो गैस होते हैं उनमें ही संवहन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है। तो उसे कहा जाता है संवहन।
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, तो उसमें जा ऊष्मा का संचरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी संवहन। नेक्स्ट है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। ये जो ऊर्जा है ये सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करेगी। सही आंसर ऑप्शन सी विकिरणों के कारण ये यात्रा करती है। नेक्स्ट है वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। तो ये जो हीट है ऊष्मा उसका अच्छा अवशोषक होता है। तो इनमें से कौन सा गुण वाला ये भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी अच्छा विकिरक। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, तो ये जो अच्छा विकिरक है ये भी होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामान्य जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।